संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, वो संविधान तो लोगों ने तोड़ मरोड़ करके अपने हितों के मुफाद के लिए जो है सिस्टम बैठा रखा है। पूरे देश में 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, बैकवर्ड का एक भी जज नहीं है और शेड्यूल कास्ट के भी 3% है। यही हाल यूनिवर्सिटियों में है, 5% हिस्सेदारी सिर्फ शेड्यूल कास्ट की है, बैकवर्ड की 0 है। देश के अंदर क्या है, 800 के करीब MP बनते हैं, जिनके 52% आबादी है, उनके 400 जिनके बनने चाहिए तो उनके 100 बनते हैं। वो भी गुलाम, जो बड़ी पार्टियों की गुलामी करके अपने लोगों के हितों को बेचते हैं, वोट उनकी दिलवाते हैं और जी हजूरी वहां करके अपनी रोटियां सेकते हैं समाज के। और उस वर्ग के जिससे वोट लिए उन्होंने कोई बात कहने की क्षमता उनमें नहीं है। यही व्यवस्था हम देखते हैं, आज मीडिया भी कहीं ना कहीं चुप हो गया है। कमजोर व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए हम कल ही इस व्यवस्था के लिए चाहते थे कि रूटीन जोन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन वहां के खर्चे हमें जब पता लगा, फिर हमने पूछा भाई चलो खर्चा भी करते हैं तो क्या छप जाएगी हमारी बात? बोले छपने की कोई गारंटी नहीं। तो फिर हम किस बात के लिए मतलब जी हजूरी करें? हमें लगा कि हमारे ये जो भाई यूट्यूबर्स हैं या छोटे मोटे चैनल चलाते हैं, हम उनका आपका सहारा लेकर के हम अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश के अंदर सबके वोट, सबके अधिकार बराबर हैं। कोई जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान के आधार पर ना कोई नीचा है ना ऊंचा है। लेकिन व्यवस्था तो यहाँ मनुवाद की वजह से इस देश में धर्म का धंधा, हिंदू मुसलमान का धंधा, अमीरी गरीबी, भ्रष्टाचार या महंगाई इस देश के या किसान की बदहाल, ये कोई मुद्दे देश में नहीं है। मुद्दे अगर हैं तो हिंदू मुसलमान के हैं, राम मंदिर के हैं, या एक दूसरे को लेट डाउन करके बड़ी बड़ी कारपोरेट घरानों को पाल करके उनसे छोटे लोगों को 5 किलो दाने देने के हैं कि जनता इतनी त्रस्त हो जाए कि वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के अलावा कुछ बात सवाल हमसे ना कर सके। इस व्यवस्था को हम यही क्लोज करके देश के उन भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए संकल्प लेने के लिए आज माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के अंदर बैठ करके एक संकल्प लेते हैं, हल्फ लेते हैं कि जब तक हम इंसाफ उन लोगों को ना दिलवा दें, अपना एक कदम भी हम रुकने नहीं देंगे और खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। विश्वास कैसे दिलवाएंगे? तमाम 88% से ज्यादा है बहुजन आज देश के अंदर और उनके नेता, हमेशा ये बात कही जाती है और उनका शोषण होता है, जनता को विश्वास कैसे है? देखिए, इंसाफ तो मिलेगा वोट डालने से। हम लोगों को वोट डालने के लिए जो लोगों को धार्मिक गुलाम बना रखा, जिस देश के अंदर आज 21वीं सदी में भी कि यहां सूलिया को निगल सकता है, निगला जा सकता है, इस देश में आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन चढ़ सकती है, इस देश के अंदर जमीन में से बच्चे निकल सकते हैं, जैसे मिट्टी पत्थर निकलता है ऐसे ही बच्चे भी जमीन में से निकल सकते हैं, कूसा से, मैल से बच्चे बन सकते हैं, मछली के पेट से इंसान पैदा हो सकते हैं। इस देश के अंदर 10-10 सिरों वाला रावण हर साल जलाया जाता है। 21वीं सदी में जो समाज आज भी इन बातों को मान रहे हैं, उन लोगों को ये लोग 4 करोड़ मंदिर इस देश में 15 लाख करोड़ रुपए रोजाना मंदिरों में चढ़ जाता है। बच्चे को कापी पेंसिल देने में हफ्ता लग जाता है, लेकिन 150 रुपए मंदिर में पटकते हुए देर नहीं लगाते हैं हमारे गरीब लोग, क्योंकि ये आस्था पे सवाल मत करो। आस्था ही अंधविश्वास का दूसरा नाम है और इस आस्था के माध्यम से इस देश को लूट लिया गया, स्वर्ग नरक के भय से लूट लिया गया। हम इनको जागृत करेंगे, जागृत करके इनको रास्ता दिखाएंगे। फूलेवाद, अम्बेडकरवाद, गुलामगिरी और पेरियार रामास्वामी, गाडगे साहब, बहुत सारे महापुरुषों ने, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव सभी ने मूर्ति पूजा खंडन करके इस देश को यहां तक पहुंचाने के लिए अगर कोई महापुरुष हमारे बीच में आए तो वो इन महापुरुषों ने अंधविश्वास का चीरहरण किया। गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक बहुत सारे महापुरुष आए। अब जिस दिन से ये मोबाइल आया उस दिन से हमारी ये बात पूरे वर्ल्ड में आज आपके माध्यम से पहुंच जाएगी और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आएगी। सर आने वाले चुनाव में
आप किसी से अलायंस करेंगे क्या? किसी से आपके अलायंस की बात चल रही है? कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारी शक्ति, जैसे आज हम 5 इकट्ठे हुए हैं, अभी भविष्य में 2-4 आदमी और हमारे साथ संपर्क में हैं, वो भी इकट्ठे होंगे। और जब हम 10-20 लोग इकट्ठे होकर के जिस भी हम इतनी बात बता देंगे कि जो बड़ी पार्टियां अभी तक हमारा शोषण करती रही हैं, इन लोगों के बिना वो सत्ता के छोर तक नहीं जा सकेंगी। और हम लोगों को हिस्सा दिलवाने के लिए किसी भी बात को लेकर के जो टर्म एंड कंडीशन, जो विचारधारा है, उसके साथ समझौता ना करके विचारधारा के मुताबिक, तो आज कांग्रेस जो सबसे पहले विरोध किया करती थी जातिगत जनगणना का, आज उनके सर्वोपरि भी राहुल गांधी भी कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बैकवर्ड को और शेड्यूल कास्ट को, SC/ST को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। आज से पहले कभी ये बात कही नहीं, लेकिन उन्हें भी मालूम हो गया है कि हमने यह आवाज उठाई है, तो अब इसके बिना हमारी जड़ें जम नहीं सकती। जब सबके हिस्से सबको मिलेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ चलेगा। और समझौते तभी होंगे जब विचारधारा के साथ कोई पार्टी तालमेल। ठीक है सर।